established. प्लीज एक बार हैंड रेस करके बता दें अगर आपको आवाज आ रही है। मैं लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि संख्या 5000 हो गई थी और ज्वाइन तो मैंने पहले किया था। अगर आवाज आ रही तो प्लीज एक बार हैंड रेस कर दें। ओके आ रही है। थैंक यू थैंक यू। चले मैं लैपटॉप से नहीं कनेक्ट हो पाया। मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को कि मैं काफ़ी प्रयास कर रहा था ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो चैट बॉक्स में अगर यहाँ पर लिंक आ गई हो मीटिंग का, यूट्यूब का लिंक हो तो कृपया करके डाल दें, क्योंकि मैं अभी कुछ भी शेयर भी नहीं कर पाऊंगा और ना ही मैं इस पे डाल पाऊंगा लिंक वगैरह कुछ भी। अ, अगर पॉसिबल हो, अगर पॉसिबल हो तो जो लोग नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं उनको आप कृपया करके जो है वो प्रोवाइड कर दें एक बार यूट्यूब का लिंक, तो वो लोग यूट्यूब के ऊपर चले जाएंगे तो मैं मीटिंग को कंटिन्यूसली प्रॉपर अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। क्योंकि मैं खुद ही अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि पता नहीं मेरी आवाज़ आप तक जा रही है नहीं जा रही है। 7 स्टार ग्रुप में अगर कोई मेरे मुझे सुन रहा हो या 5 स्टार ग्रुप में सुन रहा हो तो मुझे प्लीज़ एक बार रिप्लाई कर दे यस नो आवाज़ आ रही है करके। तो आ रही है, ओके ओके आ रही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चले, तो देर ऑलरेडी हो चुका है, 12 मिनट लेट हो चुके हैं मीटिंग को और देरी नहीं करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आप लोगों का आज की मीटिंग में। इम्पॉर्टेंट सेशन है। कल से मैं देख रहा हूँ काफी अफरा तफरी मची हुई है। हर व्यक्ति के पास अपने अपने सवाल है और हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। कल काफी लोग परेशान हो गए थे और जो लोग समझ रहे थे उनको परेशानी नहीं थी, लेकिन जिन लोगों को आधी अधूरी जानकारी थी वो बड़े परेशान हो गए थे। और हमेशा से ये होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को आधी अधूरी बात जानकारी हो तो वो उसका परेशान होना लाजमी है, वो हमेशा परेशान होगा। दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं अगले 1 घंटे के अंदर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने जा रहा हूं, सारी चीजें क्लियर करने जा रहा हूं। शांतिपूर्वक आप इस पूरे मीटिंग को सुने, अच्छा से जो है सुनने की कोशिश करें, समझें इसको आप, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो 21 मई को लिक्विडिटी को लेकर है। 21 मई, सॉरी लिक्विडिटी कह रहा हूं, लिस्टिंग को है, ठीक है। 21 मई की लिस्टिंग डन है। मार्केट में कल एक न्यूज र्यूमर फैल गया कि लिस्टिंग जो है वो कैंसिल हो गई है, कंपनी लिस्ट नहीं करेगी। मतलब मैं भी सरप्राइज हो गया, मैं भी सोचा किस तरह के लोग हैं मार्केट में, हर तरह की अफवाहों को फैला देते हैं। हर तरह की अफवाह 1 मिनट के अंदर फैल जाती है। यहां पर ये रिपोर्ट दिया गया कि लिस्टिंग जो 21 को नहीं होगी। तो मैं पहला आपको क्लियर कर दूं, प्लीज नोट डाउन कर लें आप लोग भी, कि लिस्टिंग डन है और लिस्टिंग दिए हुए समय पे लिस्टिंग होने जा रही है। जो टाइम है, जो समय है, उस दिन लिस्टिंग होने जा रही है। समय 21 मई का है, 21 मई को लिस्टिंग होने जा रही है। दूसरा क्वेश्चन लिक्विडिटी को लेकर आया कि लिक्विडिटी आप किस एक्सचेंज पे मेंटेन करेंगे सर। उसी एक्सचेंज पे हम लोग भी अपने फंड्स को डालेंगे या हम अपने फंड्स को वहां पे लेकर जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिक्विडिटी जो है अभी तक जिस हिसाब से डिपॉजिट्स हो रहे हैं कॉइन स्टोर के ऊपर, इस समय तक, मैं लैपटॉप से होता तो मैं सारी चीजें दिखा पाता, फिर भी मैं एक आंकड़ा बता दे रहा हूं। लगभग लगभग 2 करोड़ अल्ट्रावर्स एक्स अब तक कॉइन स्टोर के ऊपर डिपॉजिट हो चुके हैं, 2 करोड़ के आसपास। तो लिक्विडिटी जो है वो हम लोग मेंटेन करेंगे कॉइन स्टोर के ऊपर। लिक्विडिटी वहां पर हम लोग डालेंगे जहां पर आप अपना सेल कर सकते हैं। ये भी दूसरा आंसर आपको मिल गया। लिस्टिंग 21 तारीख को डन है, लिक्विडिटी मेंटेन ऑन कॉइन स्टोर। तीसरा है प्राइस इंपैक्ट। बड़ा सवाल मार्केट के अंदर घूम रहा है, सर प्राइस इंपैक्ट प्राइस इंपैक्ट प्राइस इंपैक्ट। 100% प्राइस इंपैक्ट होगा बिकॉज ऑफ जो सेलर्स हैं वो तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोग होंगे। 5 लाख से ज्यादा लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ सेलर्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ सेल करने का काम करेंगे। 1 मिनट,
जस्ट मिनट गाइस, एक मिनट में इंटरनेट। तो प्राइस इंपैक्ट ऑलरेडी आप सब समझ सकते होंगे कि अगर 5 लाख लोग एक साथ सेल करने आ रहे हैं तो प्राइस इंपैक्ट होगा ही होगा। इसको आप और हम नहीं डिसाइड कर सकते। कंपनी लिस्ट करेगी $6 के ऊपर, कॉइन के प्राइस को $6 पे लिस्ट करेगी। जिस भी व्यक्ति को जिस भी प्राइस पे, अगर हर व्यक्ति अपने रेट को मेंटेन रखेगा तो हम लोग $3 $4 तक को मेंटेन आराम से रख ले जाएंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं, आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि बीच में ही कंपनी में लोग 50-50 सेंट के अंदर जो है कॉइन्स को बेच रहे थे। तो किस तरीके से लोग रेट को मेंटेन करते हैं, अगर कम्युनिटी का माइंडसेट एक तरह होगा कि हम रेट को मेंटेन करके चले, $3 $4 पे रखे, तो बहुत अच्छा हो सकता है, हम रेट को मेंटेन कर ले जाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति यही सोचेगा अरे बेच दो, जिस प्राइस पे निकलता है मेरा माल बेचने दो, मुझे बेचने से मतलब है, तो प्राइस गिरेगा। इसी के लिए 20 मिडनाइट तक आप सभी के लिए जो है सभी इकोसिस्टम पे फंड डालने का ऑप्शन ऑलरेडी है। $3 के भाव से जो प्राइस है $3, उसके प्राइस से आप डाल सकते हैं इसको 20 की मिडनाइट तक। यानी कि 20 की मिडनाइट तक जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे ट्रेडिंग पूल के अंदर, A4 के अंदर, यूबिट मार्केट्स के अंदर, और तो वहां पर $3 का हिसाब किताब से आपकी डिपॉजिट लेगी। लेकिन 21 तारीख से जो भी डिपॉजिट्स होंगे वो लाइव प्राइस पे होंगे। जो भी प्राइस कॉइन स्टोर के ऊपर होगा या बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर होगा, उसी प्राइस के ऊपर जो है आपका वहां पर शो करेगा। किस पे? लाइव जो प्राइस होगा उसी पे आप डिपॉजिट कर पाएंगे। ठीक है, यानी 20 तारीख तक हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है कि हम अपने फंड को ट्रेडिंग पूल के अंदर डाल सकते हैं, $3 का भाव ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग हैं। एक है कि भैया मेरे को तो बेचना है, चाहे जो मर्जी हो, रेट चाहे जो हो, ठीक है। एक है कि नहीं, हमें लॉस नहीं करना है। तो दोनों कैटेगरी के लोग हैं, दोनों की अपनी सद्बुद्धि है। अगर उनको लगता है कि मेरे को उधर फंड लेकर जाना चाहिए, मेरे को $3 का भाव मिल जाएगा, तो $3 में वो इजीली अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिनको नहीं करना वो अपना होल्ड करेंगे और सेल करेंगे। ठीक है जी, ये हो गई दूसरी अपडेट। कंफ्यूजन को दूर रखें आप लोग, ठीक है। तीसरा जो है यहां पर अपडेट है यूवीसी एक्स को लेकर। क्वेश्चन काफी ज्यादा है कि यूवीसी एक्स जो है अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं आए, तो मैं उसको भी क्लियर करना चाहूंगा। आप लोगों के बीच में मैंने लिंक शेयर किया हुआ था, एड्रेस शेयर किया हुआ था। मैं उस एड्रेस को दोबारा से एक बार आप लोगों के बीच में शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है। खास 7 स्टार और 5 स्टार के ग्रुप में ये मैं ऑलरेडी शेयर भी कर रहा हूं। तो आप इसको मार्केट को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं नहीं कनेक्ट हो पाया हूँ लैपटॉप के साथ, लोग जुड़ गए पहले। एक मिनट, तो ये लिंक है जहां से यूवीसी एक्स कंटिन्यूसली जा रहे हैं। ये मैंने शेयर कर दिया 5 एंड 7 स्टार में। 7 स्टार और 5 स्टार ग्रुप्स फॉरवर्ड कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। 80% टोटल जो कॉइन जाने थे वो 10 करोड़ 64 लाख यूवीसी एक्स जाने थे। 10 करोड़ 64 लाख यूवीसी एक्स जो है वो जाने थे, जिसमें 8 करोड़ यूवीसी एक्स जा चुके हैं। 8 करोड़ लोगों को मिल चुका है। आज ये मान के चले कि इस मीटिंग तक ये मान के चले कि 8 करोड़ लोगों को मिल चुका है। 2 करोड़ 64 लाख कॉइन है बचे हुए, जिसमें जो मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए वो नेक्स्ट 48 आवर्स लगना चाहिए। फिर भी हम मैक्सिमम टाइम आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका 20 तारीख से पहले पहले ये भी कॉइन किसी भी तरह से मैं क्रेडिट करा दूंगा। मैंने इसलिए ब्लॉकचेन की लिंक दे दी है कि आप देख सकते हैं, वहां पर रेगुलर ट्रांजेक्शन चल रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप खुद से देख सकते हैं। 8 करोड़ जाने का मतलब है 80% जो है वो कॉइन लोगों को मिल चुका है। 20% कॉइन इस समय नहीं गया है, वो 20% भी हर हाल में हम रिलीज करवाएंगे, हर हाल में आपको मिल जाएगा। यहां जिनका स्पॉन्सर गलत था, जो लोग पैनिक हो रहे थे कि सर मेरा स्पॉन्सर गलत हो गया, उनका लास्ट मीटिंग में भी मैंने बताया था कि उनके स्पॉन्सर को ठीक कर दिया गया है और उनका भी चला जाएगा। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे फंड्स डाल दिए थे अलग अलग तरीके से, उनका भी फंड जो है वो चला जाएगा, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इवन मैं एक और अनाउंसमेंट कर देता हूं। मेरे बहुत कहने के बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एकदम से ठान लिया होता है कि भाई साहब हम तो कुछ नहीं करेंगे, हमें तो सिर्फ देना, हम तो कंपनी के लिए कुछ नहीं कर सकते, हमें तो सिर्फ आपसे लेना है, देना नहीं है कुछ भी। तो वैसे भी लोग थे। तकरीबन अगर मैं बात करूं, मैं एक बार होल्डर्स चेक करता हूं, इस समय
1,50,000 एमएमसी के होल्डर्स हैं, 1,50,252 अगर लाइव खोले ब्लॉकचेन को तो। लेकिन जो विड्रॉल जा रहा है वो कितने लोगों ने लगाया है? मोर देन 5 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाया है। यानी 3.5 लाख से ज्यादा लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने एमएमसी अपने वॉलेट में नहीं रखा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग आपसे ये कह सकते हैं कि ये करिए, कंपनी के हित के लिए, सिस्टम के हित के लिए करिए। लेकिन 3.5 लाख लोगों को शायद ये समझ में नहीं आया, उनको लगा होगा भाई हमें तो सिर्फ लेना है, तो उनको भी हम लोग रिलीज कर रहे हैं। हमने वहां पर भी इसको कंडीशन को हटा दी है। जो बचे हुए लोग हैं उसकी लिस्ट निकाल रहे हैं, ताकि आप ये कल ब्लेम ना करें कि हमारा कॉइन हमें नहीं मिला यूबीसीएक्स। ठीक है, कंपनी ने उन लोगों के कॉइन्स होल्ड कर दिए जो दूसरी कंपनी के अंदर प्रमोशंस कर रहे हैं, दूसरी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं और खुल के काम कर रहे हैं, हमारे नेटवर्क को, हमारी टीमों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनके कॉइन्स को 100% होल्ड कर दिया और हमारा अधिकार है, राइट से कंपनी का, ऐसे लोगों को हम स्टॉप करें। लेकिन 2,64,00,000 में आप ये समझ ले कि 2,30,00,000 कॉइन 100% लोगों तक पहुंच जाएंगे नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर अंदर। आज 17 तारीख है, 17 है 16 है आज, 17 तारीख है, सैटरडे। 17, 18, 19, 20 आपके पास एक समय है, आ जाएगा लोगों को। तो ये हो गई उनके भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी जिनका गलत चला गया है, जिनका भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में गलत चला गया है, उनके लिए एक मैं नंबर अभी 7 और 5 स्टार्स को प्रोवाइड कर रहा हूं। वो नंबर पे आप सेंड कर दीजिए, आपको वो सही कर देंगे। सैटरडे संडे आज और कल काम नहीं होगा, मंडे आपको सेंड करना है वहां पर। उस आप सैटरडे आज भेज सकते हैं, आज भेज सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। ट्रेडिंग पूल का पे आउट हर महीने 11 तारीख को फिक्स हो गया है। पिछले महीने भी लोगों ने किया था 2 पॉइंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 2.6 मिलियन का पे आउट हुआ था, $26 लाख का, और सभी लोगों को विड्रॉल्स आज मिल चुका। अगर किसी व्यक्ति को विड्रॉल नहीं मिला हो, किसी ने ईमेल के अंदर एक लिस्ट हमारे पास आई है 22-23 लोगों की। ईमेल का एक इशू है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, जैसे एग्जांपल पकड़ते हैं, XYZ+1, XYZ+2, XYZ+3, इस तरह से बहुत लोगों ने ईमेल्स बनाई हुई हैं। ऐसे 23 ईमेल हैं जिसको होल्ड किया गया था कंपनी के अंदर, तो वो भी आप डिटेल भेजकर उसको सही करवाकर, नई ईमेल डालकर, और आप उसका भी विड्रॉल प्रोसेस करवा सकते हैं। तो ट्रेडिंग पूल के अंदर भी रेगुलर्स जो है वो हर महीने की 10 तारीख को पे आउट जा रहा है। बोर्ड की इनकम जो है वो कंप्लीटली जा रही है। अब यहां पर मैं आता हूं इस मुद्दे के ऊपर। मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने थे हमने ये सारे अभी कवर कर लिए हैं। 1 मिनट का समय दें, और कोई टॉपिक बच रहा है इससे रिलेटेड? हाँ, ये भी हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर, हर तरफ से मैसेजेस, फोन। कल मेरे पास कम से कम जो है लीडर्स की मैं बात करूं, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं था, जो मीटिंग्स में नहीं आए थे, कम से कम 100+ कॉल्स मेरे पास थे जिनसे मेरी बात हुई, सभी लीडर से। जब तक बात नहीं हो पाई तो कंफ्यूजन था लोगों का, और जैसी बात हो गई वो कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो गया। अभी क्या है, एक डिसीजन पे आए हम लोग। पिछले 6 महीने से, दिसंबर से अगर मैं हाँ, दिसंबर से अगर मैं पकड़ूं, जब से यूवीसी लॉन्च हुआ है, तब से सिर्फ और सिर्फ रोटेशन पे काम हो रहा है। यानी कि नया बिजनेस कुछ भी नहीं हो रहा है, और हर व्यक्ति रोटेशन कर रहा है, और रोटेशन कर कर जो है हर दिन कंपनी की लाइबिलिटीज को बड़ा करने का काम हो रहा है। एक लिस्ट मैंने निकाला कि ये जो 10,64,00,000 यूवीसी जा रहे हैं, वैसे टोटल 12 करोड़ यूवीसी टोटल जो है सेल के लिए आएंगे। 12 करोड़ यूवीसी आप मान के चले, 21 तारीख को सेल होने के लिए आएंगे। इस 12 करोड़ यूवीसी में आपको हैरानी होगी, 7 करोड़ यूवीसी एक्स सिर्फ लीडरों के पास है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्कर्स के पास है, 7 करोड़ यूवीसी एक्स। अब आप सरप्राइज होंगे कि सर 7 करोड़ यूवीसी एक्स लीडर्स के पास है, लीडर तो होल्ड कर सकता है, लीडर तो अपने फंड को रोक सकता है, लीडर क्यों नहीं रोक रहा है? इन्वेस्टर को मिलना चाहिए। सर ये प्रयास पिछले 6 महीने से हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इस प्रयास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी सी परेशानी रह रही है, जिसकी वजह से हमें ये चीजें बार बार करनी पड़ रही है। हमें भी अच्छा नहीं लगता, हमें हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम कोई भी चीज को आप लोगों के सामने रखते हैं, तो हमें भी उस समय लगता है कि यार ये चीज हम मुझे रखनी चाहिए थी, नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन सिचुएशन
जो डिमांड होता है, सिचुएशन होता है, जिसकी वजह से ये समस्या होती है। नॉर्मली एक कंपनी जब इस तरह की परिस्थिति में फंसती है तो वो सबसे पहले अपने आप अपना शटर बंद कर देती है और अपनी सारी लाइबिलिटी नेटवर्कर लीडर के ऊपर पकड़ा देती है और गायब हो जाती है। ऐसा आप लोगों के समय अभी अभी थोड़ी दिन पहले ही हुआ है। एक नहीं, 4 कंपनीज के अंदर इस सेम सिचुएशन हुई है जहां पर लोगों के पैसे खत्म हो गए। मैंने कल भी लिखा था ग्रुपों के अंदर कि कंपनी को, सिस्टम को बंद करके शटर डाउन करना एक आसान सा काम है, ठीक है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है लोगों के साथ बने रहना। और इस मुश्किल काम को मैंने चुना है, इसीलिए मैं इतने एफर्ट्स मारता हूं। मैं इसीलिए चीजों को प्लान आउट करके आगे पीछे करके चीजों को सेट करने की कोशिश करता हूं। आप इमेजिन करिए 7 करोड़ अगर यूवीसी एक्स से केवल नेटवर्क लीडर्स के पास है तो कितना बड़ा वॉल्यूम लीडर्स के पास है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 6 महीने के अंदर सिस्टम के अंदर बिजनेस कहीं ना कहीं जीरो है। क्या परेशानी क्या है? परेशानी यह है हमारे प्लान का सिस्टम। जो हमारा प्लान है उसके अंदर आज 60 70 80% लोग काम नहीं कर रहे, लेकिन उनका हर दिन आज 2000 3000 $4000 का पे आउट है। वो दूसरी कंपनी को भी प्रमोट कर रहे हैं छुप कर। सामने बहुत सारे लोग सामने आकर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग छुप कर रहे हैं। और पे आउट कहां से ले रहे हैं? यहां से ले रहे हैं। बाद में होता है ब्लेम किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर पूरा 100% ब्लेम डाल दिया जाता है कि जी कंपनी गलत है, सिस्टम गलत है, ये तो स्कैमर्स हैं, ये तो बेवकूफ लोग हैं, ये तो फ्रॉड करने के लिए आए हैं। अगर फ्रॉड करना होता तो पिछले 3 साल में पता नहीं कितने मौके मिले होंगे जहां पर एक एक दिन की क्लोजिंग 800 करोड़ की क्लोजिंग हुई है। ऐसी नीयत कभी भी नहीं थी और ना है, ना आगे होगी। मैंने कल भी कहा कि अगर मैंने कुछ निर्णय लिया है उस निर्णय का स्वागत करिए। उस निर्णय में आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। लेकिन उस निर्णय को अगर आप दरकिनार करते हैं तो संभावना हम सबके लॉस होने की है। तो उस लॉस से बचने के लिए जहां जहां भी हमारे नाव के अंदर छेद थे, उस छेद को ठीक करने का सबसे पहले काम किया हम लोगों ने। जहां जहां भी हमें परेशानी नजर आ रही थी कि नहीं यार ये गलत है, इसकी वजह से ये परेशानी हो रही है, एक नेटवर्कर खुल के काम इसकी वजह से नहीं कर पा रहा, एक इन्वेस्टर खुल के काम इसकी वजह से नहीं कर पा रहा है। हम चीजों को सही से खुल के इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी के पास 6 महीने से कोई फंड्स आ ही नहीं रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति से कॉइन खरीदते हैं, दूसरे व्यक्ति को देते हैं, दूसरा तीसरा को देता है, तीसरा चौथे को देता है, चौथा पांचवें को देता है, घुमा के कॉइन आपस में घूम रहे। लेकिन सिस्टम के अंदर कोई भी पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन सिस्टम के अंदर से हर महीने ट्रेडिंग पूल के लिए पैसा निकल रहा है। अभी मैंने लास्ट मीटिंग में भी कहा था कि किसी ने कोई पैसा नहीं दिया पिछले 6 महीने के अंदर ट्रेडिंग पूल के अंदर, सॉरी 4 महीने के अंदर। लेकिन ट्रेडिंग पूल में यूएसडीटी में पे आउट जा रहा है। किसी ने गेमिंग के अंदर कोई यूएसडीटी नहीं डाला, लेकिन यूएसडीटी गेमिंग से भी जा रहा है। किसी ने फॉरेक्स में यूएसडीटी नहीं डाला, लेकिन वहां से भी यूएसडीटी जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि हम तो कॉइन ही ले रहे हैं और दे उसके बदले यूएसडीटी ही रहे। तो ये चैलेंजेस, इसको कैसे ठीक करूं मैं? इसको ठीक करने के लिए एक निर्णय पर आए हम लोग यहां पर, और निर्णय में किसी का नुकसान नहीं है। ये डिसीजन क्यों लिया इस पे भी मैं बात करूंगा। एक डिसीजन हम लोगों ने लिया कि हम लोग 19th को पूरी तरह से जो स्टेकिंग है वो यूवीसीएक्स की बंद कर रहे हैं। हम उसके ऊपर कोई भी फंड नहीं लेंगे और यह अधिकार है कंपनी का, यह अधिकार है कंपनी का। इसमें कोई ये नहीं बोल सकता कि आप क्यों नहीं लेंगे। सर कंपनी नहीं लेना चाहती, बात खत्म होती है। इसमें कोई ये बहसबाजी नहीं होती कि क्यों नहीं लेंगे आप। कंपनी नहीं लेना चाहती है। 19 तारीख से हम कोई भी स्टेकिंग के अंदर फंड्स नहीं लेंगे, एक सिंगल फंड्स भी नहीं लेंगे। दूसरा, जो आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है कि लोग, लीडर्स जो हमारे यहां पर आज काम कर रहे हैं, मोर देन 3 से 4 लाख आईडीज ऐसी है जिसके ऊपर आज भी बहुत बड़ा पे आउट बनता है और वही कहीं ना कहीं कंपनी के लिए लायबिलिटीज है। अगर मैं उस 3 लाख लीडर्स को पूछूं कि भाई आपने बिजनेस क्या किया, तो मुझे पता है बिजनेस क्या आया नहीं आया, उनको भी पता है कि वो सिर्फ पे आउट विड्रॉल्स पे फोकस है लोगों का। सबसे ज्यादा पैनिक वो व्यक्ति हुआ जो बिल्कुल कामचोर है, बिल्कुल बैठा हुआ है। वो व्यक्ति पैनिक नहीं हुआ जो काम कर रहा था। ठीक है, अभी हमने यहां पर डिसीजन लिया कि 19 से स्टेकिंग क्लोज होगी। यूएमटी में जिस भी पर्सन का यूनिटी मेटा टोकन में हम लोग पिछले 31 महीने से पैसा दे रहे हैं, 31 मंथ से पैसा दे रहे हैं, सॉरी 32 मंथ से पैसा दे रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का 100% प्लस, यूनिटी मेटा में 100 क्या, यूनिटी मेटा में तो 200 और 300 प्लस जा चुका है लोगों को पैसा। पता नहीं कितना पैसा लोगों ने कमा लिया यूनिटी मेटा से। यूनिटी मेटा की लास्ट स्टेकिंग कब हुई थी आखिरी बार, उसको भी वहां से भी अगर मैं करूंगा तो हर व्यक्ति, तो जिस भी व्यक्ति का पे आउट 100 प्लस से ऊपर चला गया है उस सभी के आईडीज को कंपनी 19 तारीख को इनएक्टिव कर रही है। ठीक है भाई, अब यहां पर लॉस देके नहीं कर रहे, हम प्रॉफिट देके कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपका जो लॉस हो गया भैया आप लॉस में निकलो। नो, आप यूनिटी मेटा के अंदर 1 साल पहले शायद मेरे ख्याल से टॉपअप बंद हुआ था, 1 साल से पे आउट जा रहा है कंटिन्यूअसली, और यूनिटी मेटा में टॉपअप आज 1 साल से बंद है।
तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आरओआई जा रही होगी, तो उस व्यक्ति को भी 200% से ज्यादा जा चुका होगा। यानी एक तरह से यूनिटी मेटा के अंदर लोगों का डबल से ज्यादा प्रॉफिट लेकर हम इनएक्टिव कर रहे हैं आईडीज को। यूबिट के अंदर भी यूबिट की टॉपअप आज से कई महीने पहले बंद हो गई थी। आप सबको याद होगा यूबिट में जो लीडर्स का टॉपअप था वो भी बंद कर दिया गया था। और वहां पर भी अगर मैं बात करूं तो आज 100% से ऊपर, किसी को 150%, किसी को 200%, किसी को 250% और किसी को 3x भी। बहुत लोग 3x होकर भी बाहर निकल गए, बहुत लोग 150% भी लेकर बाहर निकल गए। और वहां पर हर व्यक्ति यूबिट के अंदर ऐसा है जो 100% से यानी प्रॉफिट लेकर निकला, नुकसान में नहीं निकला है। कोई नुकसान नहीं करके कोई ये नहीं बोल सकता मैंने नुकसान कर लिया, उसको उसका वैल्यू मिला। उस व्यक्ति की आईडीज को भी कंपनी इनएक्टिव कर देगी। यूबिट और यूएमटी के अंदर ऑलमोस्ट 100% लोग इनएक्टिव हो जाएंगे 19 तारीख को। अब आते हैं यूवीसी। यूवीसी के अंदर दिसंबर से काम शुरू हुआ और दिसंबर से लेकर आज 6 महीने के अंदर जो है, अगर मैं 15% रिटर्न की बात करूं तो किसी को 90% रिटर्न गया है, किसी को 120% गया है। अब आप कहेंगे 120 कैसे गया है? तो लेवल इनकम भी लोगों को आए हैं, यहां पर सारी इनकम्स आई है। यहां पर भी कंपनी ने एक लिस्टिंग बनाई है कि जिस भी व्यक्ति का इनकम 100+ से चला गया, यानी 100% से ऊपर चला गया है, जिस व्यक्ति ने भी $100 की इन्वेस्टमेंट की थी, अगर उस व्यक्ति ने $150, $120, $130, $200 भी हो सकता है लिया हो उसने, उस व्यक्ति की आईडीज को कंपनी 19 तारीख को इनएक्टिव कर देगी। प्रॉफिट लेकर आपको बाहर कर रहे हैं, नुकसान देकर आपको बाहर नहीं कर रहे। अब तीसरा पॉइंट आता है कि आपका जो है वो लोग जिनका 100% नहीं हुआ है। बहुत ऐसे मेरे मित्र हैं जो हो सकता है जिनको 50% आया हो, जिनको 40% आया हो, जिनको 10% ही आया हो, या हो सकता है 5% ही आया हो। ऐसी कंडीशन पे कंपनी क्या करेगी? ऐसी कंडीशन पे हम क्या प्लान कर रहे हैं, मैं बहुत क्लियर बताता हूं। यहां पर मैं वही बात को रिपीट करता हूं कि भाग जाना, सिस्टम को बंद करना, क्लोज करना, इट्स अ वेरी इजी टास्क। हम नहीं कर रहे वो। मैं आज भी बोलता हूं, दुनिया क्या बोलती है, लोग क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे 4 लोग क्या लिखते हैं, उससे मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फर्क मैं क्या सोचता हूं उस पर फर्क पड़ता है मुझे। और मेरी सोच यही है, मुझे मेरी कम्युनिटी के साथ रहना है। उनको पैसे कमवाए हैं मैंने, उनको आगे भी पैसे कमवाने हैं। इन्वेस्टर का नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट हो सकता है कम दिया हो मैंने, लेकिन नुकसान नहीं होगा। ये माइंडसेट मेरा आज भी है। बाकी 4 बेवकूफ लोग जिनकी जिंदगी मतलब लोगों को बुराई करके चलती है, उनसे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आज भी कह रहा हूं, जो मैंने डिसीजन लिया है, ये डिसीजन आप सबकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा यू टर्न है। और यहां से आप जो करने वाले हैं, मैं इसके अगले 10 मिनट के बाद जब इस टॉपिक पे आऊंगा आपको समझ में आएगा कि यार हमने क्या प्लान किया हुआ है। तो यहां पर जिस भी व्यक्ति का 100% के अंदर पे आउट्स है, उस व्यक्ति के वॉलेट के ऊपर उनको एक फंड क्रेडिट कर दिया जाएगा। और वो फंड को वो ले जाकर हमारे एक सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग पूल के अंदर अपना फंड पूरा का पूरा ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपका $1000 का आईडी था, आपको कंपनी की तरफ से $500 मिल चुके, आपको बचे हैं $500। तो वो $500 आपका टॉपअप हो जाएगा ट्रेडिंग पूल के अंदर। आपको टॉपअप मार देना है और वहां से आप हर महीने एक फिक्स इनकम 10 तारीख को विड्रॉल करके 11 तारीख को लेते रहिए। हमारे ऊपर भी, कंपनी के ऊपर भी लाइबिलिटी कम हो जाती है, कंपनी की भी परेशानी कम हो जाती है, लीडर की भी परेशानी कम हो जाती है, और आप इन्वेस्टर्स की भी परेशानी कम हो जाती है। जो आज कहीं ना कहीं एक डर बन गया 21 तारीख को लेकर कि पता नहीं यार मेरा माल 3 पे बिकेगा कि 2 पे बिकेगा कि 5 पे बिकेगा, एक माइंडसेट बना हुआ है। यहां पर आपको इस चीज से आप फ्री हो गए, आपको एकदम से आराम से पैसा आने लगा। हाँ, मैं समझ सकता हूं टाइम बढ़ गया, मैं समझ सकता हूं टाइम बढ़ गया, लेकिन नुकसान होने से अच्छा है मेरे दोस्त कि टाइम बढ़ गया। नुकसान तो नहीं हो रहा है, सिस्टम बंद तो नहीं हो रहा है, सिस्टम आपको बाहर तो नहीं कर रहा है। सिस्टम कह रहा है कि भाई आप लेकर जाइए, आप काम करिए अथवा मत करिए, आप इस फंड को यहां टॉपअप कर दीजिए और हर महीने की 11 तारीख को आप यूएसडीटी के अंदर विड्रॉल लेते रहिए, अपना प्रॉफिट आप बनाते रहिए। यहां से मैं फिर बोल रहा हूं, टाइम बढ़ गया, मैं उसके लिए
कह सकता हूं कि ये हमारे तरफ से आपको एक सपोर्ट करना है आप लोगों को कि समय बढ़ गया, लेकिन नुकसान नहीं होने दे रहे आप लोगों का पैसा, 1 रुपया भी किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। और शायद ही हिस्ट्री में पहली बार हो रहा होगा कि कोई व्यक्ति आकर ये कह रहा है कि आप इस फंड को यहां डालकर हर महीने पैसा लेते रहिए और मेंटली फ्री रहिए। आप काम करते हैं नहीं करते हैं, मेरा उस पर रोल नहीं है कि आप काम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आप यहां पर फंड डालकर अपना फ्री ऑफ कॉस्ट, टेंशन फ्री होकर आप अपना इनकम लेते रहिए। तो दिस इज द प्लान, यहां कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी। यानी हर इन्वेस्टर को उसका पैसा दे दिया। यूबीसी एक्स को हम तीनों प्रोजेक्ट को कंप्लीटली वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स है, अगर हम आज अल्ट्रावर्स एक्स का प्राइस बढ़ाने की कोशिश करें, हम नहीं बढ़ा सकते, नहीं लगा सकते ताकत, क्योंकि कॉइन किस लोगों के पास बहुत इकट्ठा हुए पड़े हैं। यूबिट के अंदर भी हमें सेम चैलेंजेस फेस करने पड़े। क्या गलतियां थी, वाई, ये डिसीजन क्यों लिया, ठीक है। आपका 100% प्रिंसिपल जो है, उसका एग्जांपल जो मैंने दिया किस तरह से वहां ट्रांसफर होगा, ये आपको बता दिया। ट्रेडिंग पूल में भी आपको मैं बता दूं, ये 2-4 दिन लगेगा समय होने में, इसमें कम से कम मान के चले 4-5 दिन लगेगा, क्योंकि इसकी लिस्टिंग भी है। लेकिन यहां पर भी एक सहूलियत मैं दे रहा हूं, आपको बोट एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा। आपका बिना बोट एक्टिवेशन के आपका फंड डिपॉजिट हो जाएगा। जितने भी लोगों का अल्ट्रावर्स के डैशबोर्ड से फंड आएगा, उनको किसी को बोट एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा। यहां पर भी हम सहूलियत दे रहे हैं, यहां पर भी हम आपको फ्री कर रहे हैं, मेंटली फ्री। दूसरी कंपनी होता तो कहता हमें $100 का बोट का दे दो और ये इन्वेस्टमेंट अलग से लगा दो, लेकिन सारे फ्री हैं। आप जो है बोट एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होगी इसके अंदर। अब आता है कि वाई दिस डिसीजन, ये डिसीजन क्यों ले लिया यार, क्या रीजन क्या है। मैं एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स आपको काउंट कराता हूं। सबसे पहला, जब यूनिटी मेटा क्रिएट किया गया, बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत नेक्स्ट लेवल पे हम लोग पहुंच गए, लेकिन हम लोग एक जगह आके अटक गए, वो थी सप्लाई। हमारी सप्लाई सिर्फ 99,000 थी। लोग आज बोलते हैं अरे पहले यूनिटी मेटा बनाया, फिर यूबिड बनाया, फिर अल्ट्रावर्स बनाया। उनको आज भी नहीं पता कि भाई स्टोरी तो जानो, इस साइड की कहानी तो जानो। जब यूनिटी मेटा बनी तो सिर्फ हमारी सप्लाई 99,000 थी, सिर्फ 99,000। हम वहां फंसे। जब विड्रॉल्स ज्यादा जाने लगे तो हमारे पास कॉइन की सप्लाई कम हो गई। अब कंपनी की दो ऑप्शन थे कंपनी के पास, आइदर कंपनी को बंद कर देना, आइदर कंपनी को वहां से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना। हम लोगों ने बंद करना नहीं सोचा, हम लोगों ने सोचा यहां से हम एक नया टोकन अगर बनाते हैं तो लोगों का कॉइन जा सकता है और ये आसानी से हम कर सकते हैं। चलो ठीक है, हमने कॉइन बनाया और बहुत नेक्स्ट लेवल पे हम लोग लेकर गए। दूसरी गलती हम लोगों ने वहां पर की, वो दूसरी गलती ये थी कि हमने अपने प्लान में कोई चेंजेस नहीं किया। हमने प्लान में वो चीज डाल दी कि एक व्यक्ति आपकी कंपनी में आता है, वो 15 डायरेक्ट करता है और चुपचाप सो जाता है। आज कंपनी के अंदर 34 से 35 हजार आईडी ऐसी हैं जिनके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट का पे आउट बन रहा था जब तक स्टार एप्लीकेबल नहीं था। यानी कि एक व्यक्ति आ रहा है लेवल के अंदर, लाखों रुपया पैसा कमा रहा है, वो काम करता है नहीं करता है कोई मतलब नहीं है। 22.5% लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पैसा, 22.5% सिर्फ और सिर्फ लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी एक इन्वेस्टर से ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर लीडर्स के बीच में जा रहा है। दैट्स वाई लीडरों ने पैसा कमाया। मुझे उसमें कोई वो नहीं है, वो हमारा प्लान था, हमने प्लान बनाया था। हमारी गलती है ये, मैं अपनी कंपनी की गलती बता रहा हूं, सिस्टम की गलती बता रहा हूं। उसके बाद हमने कभी भी लीडर्स के पे आउट को कैप पे नहीं डाला, ये कैपिंग होनी चाहिए। कभी भी हमने पैकेज के ऊपर कोई कैपिंग नहीं डाला। हमने $50 वाले को भी 15% दिया और $10,000 वाले को भी 15% दिया। कभी भी इसके अंदर भी कोई कैपिंग नहीं रही। तो ये छोटी छोटी जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं कंपनी को हर तरह से तोड़ रही थी। इकोसिस्टम को डे वन से हमने कभी भी प्रमोट नहीं किया। इकोसिस्टम को मन का मर्जी बना दिया, यूजर यूज करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो नहीं करे। लेकिन जब आप एक इकोसिस्टम बनाते हैं और इकोसिस्टम से सबसे बड़ा रेवेन्यू आने जा रहा है, तो इकोसिस्टम हर व्यक्ति के लिए मैंडेटरी होना चाहिए। आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, वहां ट्रेवल फंड कटता है, आप जाते नहीं जाते? ट्रैवल फंड कटता है, क्योंकि पता है कि भाई ये ट्रैवल फंड जो कट रहा है इसमें से 60-70-80% जितने लोग जाएंगे जाकर बिजनेस करेंगे। तो इकोसिस्टम कहीं ना कहीं कटना चाहिए था, फंड्स उसमें डिडक्ट होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई हम लोगों के साथ अभी रिसेंटली, वो प्रॉब्लम आई कि पिछले 6 महीने से सिर्फ और सिर्फ P2P होता रहा और कंपनी के पास कोई भी फंड्स नहीं आते रहे। सिर्फ मार्केट के अंदर कॉइन घूमता रहा। आप ए का कॉइन बी के पास, बी का कॉइन सी के पास, सी का कॉइन डी के पास। ये छोटे छोटे चैलेंजेस कहीं ना कहीं हम लोग फेस कर रहे थे। इसी सभी चैलेंजेस को हम लोगों ने अभी सही किया।
कि कहाँ हम क्या काट सकते हैं, कहाँ हम क्या रोक सकते हैं, और इस प्लान को यहां पर क्लोज करके पूरी तरह से पब्लिक जिनका भी इन्वेस्टमेंट है उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करके, उनके रिटर्न्स को सिक्योर करके, उनको मेंटली फ्री करके हम अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए प्लान करेंगे। और इसी के लिए हम लोगों ने अभी एमएमसी की स्टेकिंग प्लान को अनाउंस किया। हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम एमएमसी के प्लान को लॉन्च करें, क्योंकि एमएमसी की सप्लाई अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 99,000 रखी थी और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत बढ़िया मिला। लेकिन जब हमने इस सिचुएशन को देखा कि सिचुएशन आने वाले 6 महीने में भी ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का माइंडसेट हो गया है, ए बी को बी, सी को सी, डी को डी, ई को आर, एफ को, और लाइबिलिटी कंपनी को घुमा के सब सब कुछ कंपनी के पास आ रहा है। इन्हीं सारी चीजों को जो है सही करके हम लोगों ने एमएमसी के स्टेकिंग प्लान को लॉन्च किया। अब यहां पर 25 तारीख को ये पूरे सिस्टम को एक तरफ करके 25 तारीख को हम लोग इस सिस्टम को लॉन्च कर रहे हैं, और अब तक की सबसे बड़ी लॉन्च करने जा रहे हैं। पहला लॉन्च की अगर मैं बात करूं कि क्यों ये सबसे बड़ा लॉन्च होने जा रहा है, डे वन से इकोसिस्टम में यूज होना शुरू हो रहा है हमारा एमएमसी। डे वन से, पहले दिन से, लॉन्च के दिन से इकोसिस्टम पे यूज होने जा रहा है। डे वन से एमएमसी की बर्निंग हो रही है। डे वन से 3.1 मिलियन की कम्युनिटी का स्ट्रक्चर एक साथ हमारे साथ है। डे वन से हम इसको डिसेंट्रलाइज स्वैप के अंदर लिक्विडिटी डाल रहे हैं, 100 करोड़ की लिक्विडिटी। आपने पढ़ा होगा आज की जूम मीटिंग का लिंक कि बिगेस्ट एवर लॉन्च इन द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आज से पहले किसी भी कंपनी ने 100 करोड़ की लिक्विडिटी स्वैप के अंदर नहीं डाला होगा। आप सब 25 तारीख को यूबिट स्वैप में, जो स्वैप है जो कि पैनकेक स्वैप की तरह है, वहां पर 100 करोड़ की लिक्विडिटी एमएमसी के अगेंस्ट में डलेगी। यानी एक एमएमसी कॉइन के अगेंस्ट में, जो एमएमसी कॉइन का अगर $100 भाव है तो $100 की यूएसडीटी डलेगी। यानी 100 करोड़ का यूएसडीटी कंपनी डालेगी और उतनी वैल्यू का वहां पर एमएमसी डालेगी स्वैप के अंदर। डे वन से मार्केट के लिए एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी, और ये रोटेशन वाला जो कहानी चल रहा है ये बंद, और एकदम से फ्रेश स्टार्टअप, पुरानी सारी चीजों को फ्री करते हुए, सब कुछ फ्री करते हुए एक नया स्टार्टअप, नई चीजें, पुरानी लाइबिलिटी हर एक पर्सन की जीरो करते हुए बिल्कुल फ्रेश स्टार्टअप यहां से होता है। इन्वेस्टर लीडर जिनका भी फंड्स है वो वहां से पैसे ले रहे हैं, पे आउट्स ले रहे हैं। अब प्लान क्या बनाया है यहां पर हम लोगों ने? जो प्लान है वो है $50 से $500, 0.30, 9%। पहली करेक्शन पूरे प्लान के अंदर, सबसे पहली करेक्शन जो हमारे पुराने प्रीवियस प्लान के अंदर करेक्शंस नहीं था, वो यहां है। $50 से $500, 0.30। $550 से लेकर $2,500, 0.35। और $2,550 से लेकर $10,000, 0.40। करेक्शन नंबर 1, पैकेज के अकॉर्डिंग स्टेकिंग बोनस, पैकेज के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को आ रहा है। यानी यहीं पर कंपनी का 10 to 15% फंड जो है कंपनी का बचेगा। पहले क्या होता था, हर व्यक्ति को आप 15% दे रहे हो, बट यहां पर कोई 9 लेकर जाएगा, कोई 10 लेकर जाएगा, कोई 12 लेकर जाएगा। तो पहली करेक्शन नंबर 1, 10 to 15% कंपनी का यहां जा रहा है। यानी यहां से आप ये बोल सकते हैं कि चलो जी ये बढ़िया कर दिया कंपनी ने कि पैकेज वाइज लोगों को इनकम आ रही है। डेली विड्रॉल, एवरीडे विड्रॉल, आपका विड्रॉल एवरीडे होगा, और सेम टाइम स्वैप लिक्विडिटी, यूबिट स्वैप, बिल्कुल पैनकेक स्वैप। पैनकेक स्वैप एक डिसेंट्रलाइज डेक्स जो है एक्सचेंज है, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पर कॉइन के अगेंस्ट में लिक्विडिटी होती है। आप 25 तारीख को आप सब लोग लिक्विडिटी चेक कर सकते हैं। जिस तरह से आज भी अगर आप यूनिटी मेटा की लिक्विडिटी देखते होंगे तो इस समय भी 4 या 5 मिलियन की लिक्विडिटी अवेलेबल है, बिकॉज वो डिसेंट्रलाइज पे पड़ा हुआ है। और डिसेंट्रलाइज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिक्विडिटी। अगर आप डालते हो तो उस, अगर आपने ओनरशिप खत्म कर दी, उस लिक्विडिटी को आप नहीं निकाल सकते। तो यहां पर 100 करोड़ की लिक्विडिटी डालने के बाद हम एमएमसी की ओनरशिप को भी खत्म कर रहे हैं। यानी कि हम पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी फंड्स नहीं निकाल सकेंगे। 100 करोड़ की लिक्विडिटी डे वन के अंदर वहां डलेगी, और हर यूजर, हर इन्वेस्टर लाइव देख सकेगा। जो भी उसका पे आउट बना, मान लो आज उसका $20 बना, $25 बना, $50 बना, वो सेम टाइम पे उधर स्वैप कर लेगा। वो मिनिमम विड्रॉल $20 होगा। इंस्टेंट स्वैप ऑन यूबिट स्वैप, स्वैप से खरीद भी सकते हैं, स्वैप के अंदर बेच भी सकते हैं। अब आते हैं मैक्सिमम विड्रॉल। ये सबसे बड़ा यूएसपी पूरे प्लान का है, जो हमारे प्रीवियस प्लान्स के अंदर नहीं थे।
ये प्लान आने वाले 3 साल, आने वाले 5 साल कंपनी को प्लान चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले दिन ही सारे करेक्शंस करके हम लोगों ने डाला यहां पर। मैक्सिमम विड्रॉल की जो लिमिट होगी, वो लिमिट भी फिक्स की गई है यहां पर। वो लिमिट जो होगी, एक इन्वेस्टर है तो उसका पैकेज के अकॉर्डिंग उसका विड्रॉल है। अगर छोटा पैकेज है तो 100 से $200 का विड्रॉल ले सकता है वो। थोड़ा बड़ा पैकेज है तो वो 200 से $500 का विड्रॉल ले सकता है। और अगर बड़ा पैकेज है, $10,000 का किसी का पैकेज है, तो उसका वहां पर एक लिमिट होगी कि भैया $500-600 का विड्रॉल ये ले सकता है पर डे। ये इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, अभी मैं नेटवर्क पे आया भी नहीं हूं। तो यहां पर भी एक करेक्शन हो गई कि अंधाधुन जो विड्रॉल्स लोग लगा रहे थे, यहां पर भी कंपनी के पास फंड्स होल्ड होंगे। करेक्शन नंबर 2। अब आते हैं पैकेज के बाद, हम आते हैं इनकम के पार्ट के ऊपर। पहली इनकम जो है वो है कंपाउंडिंग बोनस। कंपाउंडिंग बोनस क्या है कि अगर आप अपने विड्रॉल को 30 डेज होल्ड करते हैं, 30 दिन होल्ड करते हैं, तो यू विल गेट 1% एक्स्ट्रा। आपको 1% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। अगर आपको 9% मिल रहा था तो आपको 10 मिलेगा। अगर आपको 10 मिल रहा था तो 11 मिलेगा। आपको 12 मिल रहा था तो 13 मिलेगा। लेकिन विड्रॉल्स कितने दिन के लिए होल्ड करने हैं? 30 डेज के लिए। दूसरा, अगर आप 60 डेज के लिए होल्ड करते हैं अपने विड्रॉल्स को, तो यू विल गेट 2% एक्स्ट्रा। अगर आपको 10 मिल रहा था तो 12 मिलेगा, 12 मिल रहा था तो 14 मिलेगा। लेकिन कंडीशन है 30 और 60 दिन के विड्रॉल होल्डिंग की। अब इसके पीछे जो लॉजिक है, जो साइंस है, कि यार लोग क्या करते हैं, भर भर के विड्रॉल लगा देते हैं दूसरे तीसरे दिन से ही। यहां पर भी विड्रॉल लगाएंगे, लेकिन 20-30% लोग ऐसे होंगे जो अपने विड्रॉल्स को होल्ड करेंगे कंपनी के अंदर, और यही 20-30% पैसा कंपनी को कमा के देंगे। बड़ा एक, कहीं पर भी कंपनी अगर मान लेते हैं उस जो लिक्विडिटी जा रही है, वहां पर कंपनी बीएनबी उसको स्वैप करके बीएनबी कन्वर्ट कर सकती है, कन्वर्जन कर सकती है वहां पर, और 10% इंक्रीज किया, लिक्विडिटी बढ़ रही है कंपनी की। हर हर 30 दिन पे कंपनी की लिक्विडिटी 100, 200, 500 करोड़ इंक्रीज होते जा रही है। बहुत सारे ऑप्शंस कंपनी को मिलते हैं यहां पर। करेक्शन नंबर 3, ये करेक्शन की हमने यहां पे होल्डिंग की भी एक फैसिलिटी डाली। यूजर का मन है, उसको अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो होल्ड करेगा, नहीं चाहिए वो डेली विड्रॉल लेगा। दोनों ऑप्शंस उसके हाथ में दे दिया। थर्ड इनकम, सॉरी सेकंड इनकम, लेवल इनकम। यहां पर करेक्शन नंबर 4, वहां पर हमारे पास लेवल जो था वो 50 लेवल था। 50 लेवल तक लोगों को इनकम आती थी। दूसरा, वहां एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि दिसंबर जनवरी तक कोई कंडीशन नहीं था, सिर्फ डायरेक्ट कर दो और 50 लेवल की इनकम लेते रहो। यहां पर हमने क्या किया है, लेवल 1 से आपको जो मिलता है वो मिलता है 25%, 25% लेवल 1 से, लेवल 2 से 15%, लेवल 3 से 10%, लेवल 4 से 5%, लेवल 5 से 3%, लेवल 6 टू 10 2% ईच। बट कंडीशन नंबर 1, रैंक होना चाहिए आपके पास। रैंक का नाम क्या है वो सारी डिटेल्स आपको मिलेगी पीपीटी में। रैंक होना चाहिए। लेवल 11 से 15 1% ईच रैंक होना चाहिए आपके पास। लेवल 16 टू 20 0.5% ईच रैंक होना चाहिए आपके पास। छोटे छोटे रैंक है, सारे छोटे छोटे रैंक है, बहुत बड़े रैंक नहीं है। लेवल 21 टू लेवल 30 0.1% ईच रैंक होना चाहिए आपके पास। टोटल 2 से 3 रैंक, 4 रैंक अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आप पूरा का पूरा पे आउट ले सकते हैं, 30 लेवल तक की इनकम ले सकते हैं। करेक्शन नंबर 3-4 ये है कि हमने 50 के लेवल जो अंधाधुन पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, उसको ब्रेक मारकर 30 लेवल पे उसको क्लोज किया। दूसरा, कि किसी कोई व्यक्ति 15 डायरेक्ट कर देता था, उसको पूरे लेवल का पैसा आता था, अब उसको 10 डायरेक्ट करता है तो वो 10 लेवल तक का पैसा तो लेता है, लेकिन 10 से 30 का अगर उसको पैसा लेना है तो उसको वर्किंग करना पड़ेगा फ्रॉम डे 1, तभी वो 10 से 30 लेवल की इनकम ले सकता है। यहां बैठकर जो आज लोग कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ा करने का काम करते हैं, वो यहां पर नहीं होगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ वो लोग होंगे जो काम करके 30 लेवल को लेकर चले जाएंगे। आज जितने भी रैंक अचीवर हैं, वो सब के लिए आसान सा टास्क है। वहां क्या डिस्ट्रीब्यूट होता था? वहां डिस्ट्रीब्यूट होता था आपकी स्टेकिंग बोनस का 150%, 22.5%, 15% बोनस जाता था और 22.5% सिर्फ लेवल इनकम जाता था। आप लोगों ने सोचा होगा कि यार ब्रिज भाई कोई गलत स्टेट्स तो नहीं बता रहे। सर सिंपल कैलकुलेशन है, 22-22.5% जो है महीने का लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो 22% कॉइन तो सिर्फ और सिर्फ आईडीज के ऊपर जनरेट हुआ है।
सिर्फ 22%, 22.5%। तो इन्वेस्टर से ज्यादा कॉइन तो 100% मार्केट में लीडर्स के पास होंगे। तो यहां पर क्या है कि लेवल इनकम 77% कंपनी ने कर दिया। इनकम को उसी स्टैंडर्ड पे रखा, इनकम को थोड़ा सा हल्का सा नीचे किया, लेकिन इनकम को रेगुलर कर दिया। और कंपनी को 2 साल ले, कोई 3 साल ले, कोई 30 लेवल पे इनकम ले, कंपनी को यहां पर कोई चैलेंजेस नहीं आएगा, प्लान बदलने की नौबत यहां पर नहीं आएगी कंपनी को। तो ये हो गया लेवल इनकम। 77% ऑफ योर आरओआई यहां पे स्टेकिंग बोनस लेवल के अंदर, 30 लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इनकम नंबर 3, विड्रॉल होल्डिंग बोनस। एक नई इनकम ऐड की है हम लोगों ने यहां पर भी, और ये भी इस प्लान और पूरे कैलकुलेशन का पार्ट है। विड्रॉल होल्डिंग बोनस क्या है कि जो विड्रॉल चार्जेस थे 5%, उसको कंपनी ने 10% कर दिया। यहां पर 10% आपका विड्रॉल चार्जेस होगा पे आउट्स के ऊपर, और उसका 6% कंपनी के पास रह जाएगा, और 4% आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। विड्रॉल होल्डिंग बोनस है क्या? विड्रॉल होल्डिंग बोनस ये है कि मान लीजिए आज कंपनी के अंदर 10,000 लोगों ने विड्रॉल लगाया, 10,000 लोगों ने एक साथ, और हर व्यक्ति से कंपनी को $10 विड्रॉल फीस आई। तो टोटल कंपनी के पास जो फीस आई वो $1,00,000 की फीस आई। उसमें से $40,000 कंपनी उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जो उस पर्टिकुलर डेट पे विड्रॉल नहीं लगाएंगे। यानी मान लीजिए आज 17 तारीख है, आज 17 तारीख को कंपनी के पास $40,000 बोनस क्रेडिट हुआ विड्रॉल फीस के तौर पे। वो $40,000 उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिन्होंने विड्रॉल्स नहीं लगाया। इसके लॉजिक और इसकी प्लानिंग का भी मैं कारण बताता हूं, इसका लॉजिक क्या है। पहला तो ये हो गया कि जो हर व्यक्ति एवरीडे विड्रॉल लगाता है, अब यहां पर कंपनी क्या, लीडर्स क्या करेंगे, विड्रॉल को 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन। देखो यहां पर भी 70% लोग एवरीडे विड्रॉल लगाएंगे, लेकिन 30% लोग ऐसे होंगे जिनको जरूरत नहीं, उनको पता है दूसरे दिन में कर दूंगा, मैं तीसरे कर दूंगा, चौथे कर दूंगा। यहां पर उनको एक इनकम भी मिल गई। और लॉजिक ये है कि अगर हर दिन कंपनी की लिक्विडिटी खाली नहीं होगी, तो हर दिन एक तरफ से बिजनेस एंटर हो रहा है, 100% बिजनेस एंटर हो रहा है, और 70% एग्जिट हो रहा है, तो हर दिन 30% हमारी लिक्विडिटी पूल इंक्रीज कर रही है। ये करेक्शन नंबर 4-5 है जहां पर हमने ये डाला। तो विड्रॉल होल्डिंग बोनस एक इनकम, लेवल इनकम, कंपाउंडिंग बोनस। अब आते हैं रैंक रिवॉर्ड्स। पहले 7 रैंक के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। यहां पर जो रैंक रिवॉर्ड्स क्रिएट किए गए हैं वो टोटल 12 रैंक क्रिएट किए गए हैं। रैंक के नाम बिल्कुल अलग है। एक सेकेंड, एक सेकेंड सर। बेस्ट, रैंक का नाम बिल्कुल अलग है, सारी चीजें। पहले दिन से जो प्लान है 40% पावर लेग, 30% सेकेंड लेग, और 30% वीक लेग, 3 लेग का प्लान है। रैंक 1 आप इसको भी कह सकते हैं, रैंक 1 टू रैंक 12, 12 रैंक है। और $15,000 का बिजनेस पहले रैंक पे करना है, दूसरे रैंक पे आपको $45,000 का बिजनेस करना है। ऐसे करते हुए टोटल 12 रैंक है। और पहले 4 लेवल सिर्फ 3 लेग में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद 5, 6, 4 में क्वालिफाई कर जाएंगे, और बाकी सारे रैंक्स आप केवल 5 लेग में क्वालिफाई कर जाएंगे। कोई 6 लेग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। पहले 4 रैंक सिर्फ 3 लेग में क्वालिफाई कर जाएंगे आप। उसके बाद बाकी के 2 रैंक्स जो है वो 4 लेग में क्वालिफाई कर जाएंगे, और बाकी के सारे रैंक सिर्फ और सिर्फ 5 में क्वालिफाई कर जाएंगे, जैसा यूनिटी मेटा यूबिट के अंदर होता था। और रैंक रिवॉर्ड जो है वो $200 से लेकर टोटल 25 करोड़ तक का रिवॉर्ड यहां पर भी आपको मिलता है। इसको प्रमोशन बोनस का नाम दिया गया है। यहां पर प्रमोशन बोनस ये होगा। अब यहां पर करेक्शन क्या है? यहां पर करेक्शन ये है कि डे 1 से 3 लेग, ताकि लोग मेहनत करें और मेहनत करके रिवॉर्ड्स लेकर जाए। डे 1 से मार्केट को क्लियर कि 4 से 5 लेग लेकर चलने हैं, ये भी एक करेक्शन है। और डे 1 से एक सबसे बड़ी चीज, पहले 3 लेवल पे जो भी आपके रिवॉर्ड्स होंगे, फर्स्ट रैंक, थर्ड, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक, वहां पर आपको इंस्टेंट सेम टाइम पर जो है आपका फंड्स क्रेडिट हो जाएगा 100%। लेकिन फोर्थ,
5th और 12th, 4 से लेकर 12 तक जो भी आपका रिवार्ड बनेगा, वो रिवार्ड वन शॉट आपका क्रेडिट नहीं होगा। सपोज आपका $10,000 का रिवार्ड है, डिवाइडेड बाय 10 वीक्स हो जाएगा वो। आपको वही रिवॉर्ड $10,000 ही मिलेगा, लेकिन एक बार में कंपनी आपको नहीं देगी, उसको 10 वीक्स में डिवाइड कर देगी, ताकि आप भी काम पे बने रहें। ऐसा नहीं कि आप $10,000 एक बार लेकर आप आराम से घूमे फिरे एंजॉय करें, आपका भी काम पर फोकस रहे और कंपनी के पास से भी एक बार में इतना बड़ा फंड ना निकले। हम देंगे उतना ही, लेकिन देने का जो तरीका है उसको हम चेंज कर देंगे वहां पर, और वो तरीका हो जाएगा 10 वीक्स में आपको मिल जाएगा, 10 हफ्ते के अंदर अंदर। तो ये हो गया आपका प्रमोशन बोनस, 25 करोड़ तक का रिवॉर्ड। तो ये सारी इनकम जो है आपको मिलती है सिस्टम के अंदर फ्रॉम डे वन से। अब यूनिटी मेटा यूबिट अल्ट्रावर्स करने वालों के लिए क्या बेनिफिट है? पहला, आपकी जो भी 100% से इनकम बनी हुई थी वो चली गई ट्रेडिंग पूल के अंदर। आप ट्रेडिंग पूल में ले जाकर अपना रिटर्न्स ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, फिक्स है वहां से हर महीने की 10 तारीख को आपको उसके लिए कोई फोर्स नहीं करना है, काम के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरा, यहां पर सेम एज इट इज आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, जो आपका स्ट्रक्चर था एज इट इज, आपका नेटवर्क एज इट इज, आपका ट्री मिलेगा 0-0 करके। आपकी रैंक भी 0 होगी। आप 7 स्टार थे, आप यहां पर 0 हो जाएंगे। पहले दिन से आपका डैशबोर्ड बिल्कुल 0-0-0 से स्टार्ट होगा। हर व्यक्ति के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, चाहे हमारे पुराने 7 स्टार हो, चाहे नए 7 स्टार हो, चाहे नए 5 स्टार हो, सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी यहां से क्रिएट हो जाती है, बिल्कुल फ्रेश। तो ये आप सबको मिलता है। 25 तारीख से हमारी आईडी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। हर व्यक्ति अपनी आईडीज को एक्टिवेट कर सकता है एमएमसी कॉइन से। एमएमसी कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज होगा, क्योंकि उसकी सप्लाई जो टोटल है वो होगी 21 करोड़, 21 करोड़ होगी। क्योंकि अब यहां पर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, करेक्शन हमने जो दोनों प्रोजेक्ट के अंदर जो करेक्शन नहीं कर पाए, एक में हमने सप्लाई कम रखी और दूसरे में भी हमने यूबिट के अंदर सप्लाई तो ज्यादा रखी, बस प्राइस बहुत कम था, जिसकी वजह से वहां भी इंपैक्ट हुआ। तो इस बार सोच समझकर कि आगे जाकर 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पे हमें कोई नया टोकन बिल्ड ना करना पड़े, इसीलिए सप्लाई को 21 करोड़ कर दिया। हम पूरे 100% सप्लाई को मार्केट में नहीं रिलीज करेंगे, हो सकता है केवल 10% या 15% सप्लाई को ही रिलीज करें, बाकी को लॉक करेंगे हम लोग। ये भी हम लोग वहां पर डाल रहे हैं, बट 21 करोड़ टोटल सप्लाई होगी इसकी। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 25 तारीख को जब ये लॉन्च होगा, उससे पहले आपके वॉलेट में जितना भी एमएमसी पड़ा होगा, उसके अगेंस्ट में नया कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस खाली आपको ऐड करना है, उतनी एमएमसी आपको क्रेडिट हो जाएगी, वो कंपनी कर देगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आईडी $50 से लेकर $10,000 तक लगेगी फर्स्ट डे के ऊपर। स्ट्रक्चर सेम है, अगर आप करते हैं वेल एंड गुड, नहीं करते हैं वो आपकी मर्जी है। हम तो लॉन्च करने जा रहे हैं, सिस्टम अपना एक नेक्स्ट लेवल पे लॉन्चिंग करने जा रहा है, और इस बड़े लेवल पे हम अगर लॉन्च करने जा रहे हैं तो मुझे पता है कि माहौल मोमेंटम क्या बनने वाला है। आप नहीं करते हैं तो आपकी स्ट्रक्चर 100% कहीं ना कहीं किसी न किसी नेटवर्कर के पास चली जाएगी, लोग उसके पास जाएंगे। जो जितना सपोर्ट करेगा अपनी टीम को, वो अपनी अपनी टीम को समेट पाएगा, अपनी टीम को अपने साथ लेके जा पाएगा। लेकिन जो नहीं करेगा, जो बैठा होगा, जो भटक रहा होगा, वो उसकी टीम 100% नीचे से चली जाएगी। जो मेरे पास अभी एक्सपेक्टेशन है कि मोर देन 50,000 प्लस आईडीज एक्टिवेट होने जा रही हैं 25 तारीख को। जो पिछले 48 घंटों में मैंने मीटिंग्स की हैं, 1:1 लोगों से बात किया है, ग्रुप वाइज लोगों की मीटिंग की है, उनसे ये पूरा डाटा क्लियर होता है कि लगभग 50,000 आईडी सिर्फ और सिर्फ डे वन पे, यानी 25 मई को पूरी तरह से लगने जा रही है। यानी 26 तारीख से आप सभी लीडर जो काम करने वाले लोग थे, आप सबकी एक इनकम की शुरुआत हो जाएगी। जो कहीं ना कहीं आप भी परेशान थे, आप भी डिस्टर्ब थे, आपकी इनकम कहीं ना कहीं रुक गई थी, आपको लाइबिलिटी फील हो रही थी, 26 तारीख को आपके पास एक इनकम आनी शुरू हो जाएगी और आप इंस्टेंट उसको वहां पर स्वैप करना शुरू कर देंगे। इंस्टेंट स्वैपिंग लोग करेंगे, यूएसडीटी में फंड्स कन्वर्ट करने लगेंगे। आप सोच कर देखिए कि अगर आपकी टीम जो है 1,000 लोगों की है और 1,000 में से 500 लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया, तो 26 तारीख से ही आपकी इनकम शुरू हो गई। आपने काम स्टार्ट नहीं किया, आपका इनकम फ्लैश आउट हो गया, आपकी इनकम बाहर चली गई, आपका सिस्टम से इनकम निकल गया, आपने अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं की। अब दूसरी चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो लाइबिलिटीज है, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज है, लीडर्स के ऊपर लाइबिलिटीज है, उस लाइबिलिटीज को कंपनी ने अपने ऊपर ले लिया, किसी लीडर के ऊपर नहीं छोड़ा। यानी मेंटली आप पूरी तरह से फ्री हो गए हैं, क्योंकि चलो वहां से हर महीने पैसा उनको आ रहा है, जो भी इन्वेस्टर थे उनको पैसा आ रहा है, और यहां सर हम अपनी एक इनकम बना पा रहे हैं, और बिल्कुल एक करेक्टेड वे में, जो भी करेक्शन वे था उसको सही करके हम यहां पर लेकर आ रहे हैं। आपकी इकोसिस्टम का आपकी पे आउट का 1%,
एवरीडे इकोसिस्टम पे ट्रांसफर होगा। वो आपकी मर्जी है कि किस इकोसिस्टम पे आपको लेके जाना, बट डे वन से 1% जो है वो इकोसिस्टम पे जाएगा ही जाएगा। ये करेक्शन नंबर 5 और 6। तो ये है जी तैयारी। लाइबिलिटी से फ्री भी किया है लोगों को और कर भी देंगे। वहां आप अपना विड्रॉल लेते रहिए। हमने आप लोगों का इतना साथ दिया है, 32 महीने आप सबके साथ लग के काम किया है। अभी सिर्फ आपका इतना साथ चाहिए कि आप अपने फंड्स को ट्रेडिंग पूल में लेकर जाए, हर महीने विड्रॉल लें। कोई प्रेशर नहीं है, कोई आप पे वो नहीं है कि आपको काम करना है आपको पे आउट लेने के लिए। आप आइए, महीने की 10 तारीख को अपना विड्रॉल लगाइए, उस पर 11 तारीख को अपना विड्रॉल लेते जाइए, क्लियर करते जाइए। 2x वहां पे इन्वेस्टर्स को है और वहां पर भी 3x की इनकम प्लान है लीडर्स के लिए। वहां पर भी कुछ गलतियां लोगों ने की हुई है। किसी ने $100 की आईडी लगा दी और उसके नीचे $1 करोड़ का बिजनेस हो चुका है, तो उसको देख लीजिएगा। वहां भी प्लान 3x का है। जिनका नहीं हुआ होगा उनकी आईडी इनएक्टिव हो गई हो, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। और अगले 10 से 15 महीने के अंदर अंदर, 10 महीने के अंदर अंदर पूरी लाइबिलिटीज कंपनी की जीरो हो जाती है। ट्रेडिंग पूल से भी, ट्रेडिंग पूल में भी हम नया कोई बिजनेस 1 जून या 5 जून से हम कोई भी नया बिजनेस नहीं लेंगे। जिस भी व्यक्ति को फंड ले जाना होगा वो 5 जून तक ले जाएगा। और उसके बाद ट्रेडिंग पूल में जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी की आएगी और बिल्कुल ओपन टू ऑल होगा। हर मार्केट उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और उसमें किसी प्रकार का कॉइन यूज नहीं होगा। पहले 25 तारीख से ही एमएमसी हर जगह पे यूज होनी शुरू होगी, हर प्रोजेक्ट पे शुरू होगी, ताकि जो है हर जगह पे हमारे इकोसिस्टम का सही यूज हो। यूबीसी एक्स कहीं से भी डीलिस्ट नहीं होगा। यूबीसी एक्स आप 21 को सेल करिए, 22 को करिए, 25 को करिए, आप अगले महीना करिए, जुलाई में करिए, अगस्त में करिए, डीलिस्ट नहीं होगा। आप सेल कर सकते हैं। यूबीसी एक्स आपका अभी डिपॉजिट चालू रहेगा, हमारे सभी इकोसिस्टम पे चालू रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 20-21 तक चालू रहेगा, यह भी चालू रहेगा जब तक पूरी तरह से मार्केट से यूबीसी एक्स पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए, पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, तब तक ये कंटिन्यूअसली आपको मिलता रहेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की क्यूरीज थी कि सर हम विड्रॉल नहीं लगा पाए थे, तो उनके लिए विड्रॉल की लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। मैं एक बार आपको बता भी देता हूं कि जो विड्रॉल लिमिट है वो एक मिनट, जो विड्रॉल लिमिट है यहां पर फॉर 1 स्टार इन्वेस्टर टू 1 स्टार $3,000 कर सकता है, 2 स्टार 4,000, 3 स्टार 5,000, 4 स्टार 6,000, 5 स्टार $10,000 और 7 स्टार $15,000 तक का विड्रॉल कर सकता है। इंडियन टाइम 8 बजे से ये विड्रॉल लिमिट इंक्रीज हो जाएगी, तो आप बड़ा विड्रॉल्स भी लगा सकते हैं। एक फ्रेश स्टार्टअप, एक फ्रेश तैयारी, एक फ्रेश मोमेंटम, अपनी सारी लाइबिलिटीज को एक जगह सेंट्रलाइज करके कि चलो ठीक है जी, ये पैसा कंपनी को हर महीने पे करना है, वो हमारी लाइबिलिटीज है और हम उसको पे करेंगे, कंपनी उसको पे करते रहेगी। आप मेंटली फ्री हो गए, पीसफुली फ्री हो गए और एक नया काम आप यहां से स्टार्ट कर। मैं आपको फिर रिपीट करता हूं कि जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप आकर काम करें, लेकिन मजबूरी होगी आपकी काम करने, क्योंकि इससे बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया में कोई होगा भी नहीं। कोई आज तक 100 करोड़ की लिक्विडिटी डाल के स्वैप पे, डिसेंट्रलाइज पे नहीं उतरेगा मार्केट के अंदर। आज ये कंपनी उतरने जा रही है। पहले दिन से इतनी सारी करेक्शंस करके, फुल प्रूफ प्लान बनाकर सारे करेक्शंस को सेट कर लिया, और जब कुछ भी नहीं था कंपनी के अंदर 15 नवंबर 2022 को, उस समय से यहां तक का लेवल लेकर आ गए। 3.2 मिलियन तक का कम्युनिटी लेकर आ गए। इतना बड़ा वॉल्यूम कर दिया, इतने लीडर्स क्रिएट कर दिए, इतने इंटरनेशनल इवेंट्स कर दिए। आज तो कंपनी एक ऐसे मुकाम पे है जहां से कंपनी कुछ भी कर सकती, किसी भी लेवल को हिट कर सकती है कंपनी दोस्तों। तो यहां पर यह गलती बिल्कुल ना करें, भ्रमित ना हो। सबसे पहले तो मैं कहूंगा भ्रमित ना हो, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आराम से अपने अपलाइन के साथ बैठिए, 1 घंटा समझिए शांति से। डिसीजन ऑलवेज हमेशा शांति से ली जाती है, आराम से ली जाती है। बैठिए, कैलकुलेशन देखिए कि क्या हो सकता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि एक ऐसा सिस्टम बना के दे रहा हूं जहां पर अगले 3 साल 5 साल प्लान बदलने की जरूरत नहीं है। फुल प्रूफ प्लान, पूरा कंप्लीट प्लान। कॉइन का प्राइस यहां 100% प्लस जाएगा। कमिटमेंट यहां फेल नहीं होगी कभी भी, क्योंकि यहां पर लिक्विडिटी के अंदर जो होल्डिंग का सिस्टम डाला है, इकोसिस्टम का डाला है, बर्निंग का डाला है, जिसकी वजह से प्राइस इंपैक्ट हर समय हमारा होता रहेगा। और जो लॉन्च प्राइस होगा वो लाइव जो कॉइन स्टोर के ऊपर प्राइस है वही प्राइस पे होगा। 25 तारीख को कॉइन स्टोर के ऊपर जो भी हमारा एमएमसी का, जैसे एग्जांपल के लिए इस समय $100 का प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो अगर 25 तारीख तक हमारा प्राइस $100 ही है एग्जांपल के तौर पे, तो $100 से ही पूरी की पूरी यहां पे स्टेकिंग शुरू होगी, ठीक है। लाइव रेट पे स्टेकिंग शुरू होगी, लाइव रेट पे विड्रॉल शुरू होगा और सारी चीजें होंगी। ग्रैंड
तैयारी कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि मार्केट के अंदर उसी मोमेंटम को दोबारा से क्रिएट कर दे। हाँ, मुझे पता है वो लोग अभी खिलाफ बात करेंगे जो काम नहीं कर रहे थे, जो बैठ गए थे और सिर्फ पे आउट ले रहे थे। मैं इन्वेस्टर्स को भी कहना चाहूंगा, इन्वेस्टर भी इस मीटिंग में सुन रहे होंगे, मैं इन्वेस्टर को भी कहना चाहूंगा, भ्रमित करने का काम आपको ही कर सकता है जो व्यक्ति इस कंपनी को चूसने की कोशिश कर रहा है, जो उस व्यक्ति सिर्फ पैसा निकालने की कोशिश कर रहा हो, और जो दूसरी जगह पे कहीं ना कहीं अपने आप को बेच चुका हो, चाहे सेटिंग लेकर बेच चुका हो, चाहे फ्लाइट की टिकट लेकर बेच चुका हो, चाहे थाईलैंड दुबई के नाम पे बिक चुका हो, वही आपको भ्रमित करने का काम करेगा। वो व्यक्ति आपको कभी भी भ्रमित करने का काम नहीं करेगा जो इस कंपनी के अंदर ईमानदारी से काम करे, क्योंकि उसको पता है कि यार सिचुएशन चाहे जितनी मर्जी बुरी हो, यहां पैसा किसी का भी नहीं डूबेगा, एक एक रुपया हर व्यक्ति का रिकवर होगा। मैं ये बोल सकता हूं कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट आपको कम नजर आए, नुकसान नहीं होगा। जैसे बाकी कंपनी के अंदर लोग सिस्टम बंद करके निकल गए, यहां वो सिस्टम नहीं होने जा रहा दोस्तों। चाहे लोग 1 लाख गालियां डाल दे, 1 लाख बुरी बात बोल दे, लेकिन मैं आज आपको यह स्टेटमेंट दे रहा हूं कि 25 तारीख के बाद इस नाम को आप नोट कर लीजिएगा, ऐसा धमाका करूंगा 15 जून तक, इस लेवल का मोमेंटम क्रिएट कर दूंगा। एक एक व्यक्ति, एमडीज, सीएमडी, प्रमोटर्स, नेटवर्कर्स मजबूर हो जाएंगे सिस्टम पे आके काम करने के लिए। ऐसा फुल प्रूफ प्लान हमने तैयार किया है, इस तरह से किया है, क्योंकि नियत में आज भी सच्चाई है और इसी सच्चाई के दम पे ईश्वर हमारे साथ है। वरना छोटी मोटी कंपनियां आज कितनी आई, कितना डिस्टर्ब किया, सब उड़ गई। कंपनी हमारी आज भी माता रानी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आज भी हम लोग चल रहे। हमारे ही लीडरों ने कंपनी बनाई, पे आउट देने का पैसा नहीं है उनके पास। 2 महीने 3 महीने नहीं हुए, 3 महीने नहीं हुए कंपनी चलाते हुए, हमारे लीडर्स यहां से जाकर थोड़ा बहुत हमसे पैसा कमाकर और कंपनी बना ली। आज हालत खराब हो गई, क्यों? क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है, उनके पास मैनेजमेंट की स्किल जीरो है, उनके पास लीडरशिप स्किल जीरो है, उनके पास इस तरह का विजन नहीं है। वो आज अपनी गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, वो आज अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। आज मैं आपकी गाड़ी के बारे में सोच रहा हूं, आपके परिवार के बारे में सोच रहा हूं। इसीलिए मेरे लिए कितना हार्ड डिसीजन होगा कि मैं ये बोल रहा हूं कि आप काम करो ना करो, ट्रेडिंग पूल से हर महीने 10 तारीख को पे आउट दो, यानी मुझे 10 तारीख की तैयारी प्रॉपर रखनी है, हर महीने 11 तारीख को लोगों का पैसा जाए। ये तैयारी मुझे करनी है, मेरे लीडर को नहीं करनी है। मैंने मेरे ऊपर लिया, लीडर के ऊपर नहीं दिया। सर ये ईमानदारी होती है। अगर आपके साथ 32 महीने से काम कर रहे हो तो आपने इतना समझा होगा कि हमेशा से मेरी सोच यही रही कि लीडर्स आगे बढ़े, सिस्टम आगे बढ़े, लोग आगे बढ़े, लेकिन लोग उसका मिसयूज करते हैं। इसीलिए सारी चीजें डे 1 से लेकर आ रहे हैं। और आपके पास आज डॉक्टर वागीश बनने का मौका है, आपके पास संजय गुप्ता बनने का मौका है, आपके पास लकी शर्मा बनने का मौका है, आपके पास निशा रैना बनने का मौका है, आपके पास नीतीश रैना बनने का मौका है, आपके पास पिल्ली किशन बनने का मौका है, आपके पास शिवा गंगा बनने का मौका है, आपके पास वो सारे टॉप लीडर्स के बराबर जाने का मौका है जो आप नहीं कर पाए थे। आप लेट आए थे, आप अपने आप को कोस रहे थे, आप के आते के साथ प्लान में चेंजेस आ गया, अब आपको कोस रहे थे। आप जैसी आई P2P शुरू हो गया, आप अपने आप को कोस रहे थे कि काश मैं 2 साल पहले 1 साल पहले आता, मैं इनसे बड़ा कर जाता। 25 तारीख को जो स्टार्ट लाइन है ना, सबके लिए एक साथ शुरू होने जा रही है। कोई यहां से फिर से हिस्ट्री बनाएगा और कोई फिर से हिस्ट्री बन जाएगा, फिर से कहेगा अरे ब्रिज भाई हम ना उस समय कंफ्यूज हो गए, हमारा लीडर कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इतनी ईमानदारी से कोई नहीं आएगा आपके सामने, इतनी इतनी सारी बात सुनने के बाद कोई नहीं आएगा आपके सामने। लोग भागते हैं दोस्तों, यकीन मानिए, मेरे को भी 20 साल हो गया इस इंडस्ट्री में। लोग भागते हैं, एमडीज भागते हैं, अपना चेहरा छुपाते हैं। लोग बोलते हैं यार नहीं फेस करूंगा मैं इनको, सीधा सीधा प्लान बंद कर देते हैं, 10 तरह का बहाना लगा देते हैं कि हैक है, हमारा सिस्टम हैक हो गया, हमारे सिस्टम में ये हो गया, हमारा फलाना हो गया, ढिमका हो गया, 50 चीजें कर देते हैं। बट यहां पर ये कभी भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा, कभी भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि ऐसा कुछ हो गया। आप आराम से काम करिए, ईमानदारी से काम करिए सिस्टम के अंदर, मैं आपके साथ लगाऊं, नुकसान नहीं होगा आपका। तो लग जाइए, 25 तारीख से एंट्री लगनी शुरू होने जा रही है। सारी करेक्शन, सारी अपडेट कर दी है। मैं 5 स्टार और 7 स्टार से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपनी टीम की मीटिंग्स करें अगले 3 दिन के अंदर अंदर, और ये जो कंफ्यूजन है इसको क्लियर करें और बताएं कि 25 तारीख को क्या होने जा रहा है। उनको बताएं कि किस तरह से उनकी लाइबिलिटीज को फ्री कर दिया जा रहा है यहां से, और टेंशन फ्री होकर वो व्यक्ति काम कर सकता है यहां पर। ये है जी पूरा का पूरा अपडेट, ठीक है। 25 तारीख का डोमेन आपको 23-24 को ही मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आपकी सेम आईडी, सब कुछ सेम होगा।
और सिर्फ आपको एक्टिवेशन करके और वहां से काम स्टार्ट करने की जरूरत है। पूरा का पूरा प्रोसेस 22-23 तारीख को हम लोग करेंगे। फिलहाल 21 तारीख की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी कोशिश यही कर रहा हूं कि मैक्सिमम लोग अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर फंड्स को ट्रांसफर करें ताकि रेट एक मेंटेन हो सके, रेट को मेंटेन किया जा सके। मैं भी उसी ताकत पे लगा हूं। और फिर लास्ट में कहूंगा, जिनका अभी यूबीसी एक्स नहीं आया है 20 तारीख तक आ जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहा हूं। जीरो से स्टार्ट किया था, यहां तक लेकर आए थे। आज आप सब लोगों का प्यार है, साथ है, नाम है, ब्रांड है। और रियली में इससे बड़ा ब्रांड इस समय कोई भी नहीं है। यूनिटी मेटा यूबिटी से बड़ा ब्रांड कोई है भी नहीं। एमडीज इस प्लान की चर्चा करते हैं, तब अपना प्लान स्टार्ट करते हैं कि भाई उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो आज ये ब्रांड अगर 25 तारीख को दोबारा से मार्केट में लॉन्च हो रहा है एक प्रॉपर फुल प्रूफ प्लान के साथ, तो किस लेवल पे हंगामा होने जा रहा है, किस लेवल पे धमाल मचने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, पहले दिन में, फर्स्ट डे में कम से कम 1000 से ज्यादा रैंक अचीवर निकलेंगे पहले दिन के अंदर, फर्स्ट डे के अंदर। ये आप लोगों के सामने। अब आप उसमें है नहीं है, आप पे निर्भर करता है। हमारे तरफ से आप बिल्कुल फ्री हैं डिसीजंस लेने के लिए। सिस्टम पे रहेंगे आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे, सिस्टम पे नहीं रहेंगे आप 2-4 महीने में वापस आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आना ही आना है, हम ऐसे ही बने रहेंगे। चाहे थोड़े इश्यूज होंगे, हम उसको ठीक करेंगे, थोड़े प्रॉब्लम्स होगा हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन हम बने रहेंगे। और अब तो यहां से 25 तारीख से तो अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल हमें कुछ बदलने की भी जरूरत नहीं है। ना हमें कॉइन बदलने की जरूरत है, ना प्लान में कोई चेंजेस करने की जरूरत है। आपके पास फुल प्रूफ प्लान अगले 2 दिन के अंदर पीपीटी मार्केट के अंदर शेयर हो जाएगी दोस्तों। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। उन लोगों का भी शुक्रिया जो हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं, और उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि आपने 2.5 साल पहले, 3 साल पहले मिस कर दी थी यूनिटी मेटा, इसको मिस मत करिएगा। जो हिस्ट्री यूनिटी मेटा के अंदर बनाई है उसका 1000x बड़ा यहां हम करने जा रहे हैं। और ये मेरी अपनी जिद है, मैंने कसम खाई हुई है कि कुछ भी हो जाए इस कम्युनिटी को कभी भी नुकसान होने नहीं दूंगा, इस कम्युनिटी को कभी भी अपने से दूर जाने नहीं दूंगा, और ईमानदारी से काम करूंगा। मेरे पास कम आएगा चलेगा, मेरे पास जो लोग हैं उनके पास ज्यादा जाना चाहिए। इसी माइंडसेट के साथ 25 तारीख को बहुत ग्रैंड शुरुआत करने जा रहा हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। Connection established.